स्वादित चरण कमल चिन्ह करुणाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के 10वें अध्याय का प्रारंभ हो गया है। इस संपूर्ण स्कंध में श्रीमद् भागवत का लक्षण और स्वरूप व्यक्त किया गया है। तो उसी दिशा में श्री नारद जी के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत सुनाई। वह श्रीमद् भागवत जिसको स्वयं भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी के रूप में प्राप्त किया था, उसी चतुश्लोकी मूल भागवत को विस्तार पूर्वक नारद जी को सुनाया। और उन नारद जी ने भगवान व्यास को वह श्रीमद् भागवत सुनाई। व्यास जी ने उसी श्रीमद् भागवत को विस्तार पूर्वक 18,000 श्लोकों में प्रकाशित किया और परम अधिकारी पात्र भगवान सुखदेव जी को पढ़ाया। तो उसी श्रीमद् भागवत को भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रश्नों का, विविध प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उस भागवत का ही उपदेश करना चाहते हैं, उपक्रम कर रहे हैं। उपक्रम में उन्होंने श्रीमद् भागवत के सर्ग विसर्ग आदि 10 लक्षणों का और उनकी परिभाषा बताई। सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। अग्रिम तृतीय स्कंध से आरंभ करके 12 स्कंध तक क्रमशः तृतीय स्कंध में सर्ग का निरूपण है, चतुर्थ में विसर्ग का, पंचम में स्थान का, षष्ठ में पोषण का, सातवें में ऊतियों का, आठवें में मनवंतर का, 9वें में ईशानुकथा का, 10वें में निरोध का, 11वें में मुक्ति का और 12वें स्कंध में आश्रय तत्व का सांगोपांग वर्णन किया गया है। यह भी समाधान पीछे किया जा चुका है कि यद्यपि इसमें 10 पदार्थों का वर्णन अवश्य किया गया है, किंतु मुख्य अंगी पदार्थ आश्रय तत्व ही है। आश्रय तत्व के विशुद्ध स्वरूप को व्यक्त करने के लिए सर्ग विसर्गादिकों का निरूपण किया गया है। वे स्वतंत्र रूप से शास्त्र का तात्पर्य उनके वर्णन करने में नहीं है। शास्त्र का तात्पर्य तो आश्रय का स्वरूप, विशुद्ध स्वरूप बताना है, किंतु उसको बताया ही नहीं जा सकता जब तक सर्ग विसर्गादिकों की विवेचना न की जाए। इसलिए वे अंग रूप से प्रधानीभूत आश्रय तत्व को स्पष्ट करने के अंग रूप से सर्ग विसर्गादिकों का निरूपण किया गया है।
और फिर 10 पदार्थों का लक्षण या परिभाषा करके अब आगे ऐसी जो 10 लक्षण वाली श्रीमद् भागवत है उसके अनुसार भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के समग्र प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। आश्रय का निरूपण 3 श्लोकों में किया गया और अंत में 12वें स्कंद में फिर से आश्रय की परिभाषा की जाएगी, क्योंकि यह तो अंतिम है। अब 9वें के बाद कहते हैं पुरुषो अंडम विनिर्भिद्य यदा सौषा विनिर्गतः आत्मनो अयन मन विच्छन्नपो साक्षित शुचि शुचि। 10 लक्षण बताने के बाद भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के पीछे किए गए प्रश्नों का उत्तर आरंभ करते हैं। तो यहाँ किस प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं? तो कहते हैं कि प्रश्न किया था उक्तम एवाध्यात्मादि विभागम प्रपंचयन। पीछे यह कहा गया है कि वह विराट पुरुष परमात्मा ने 3 रूपों में अपनी अभिव्यक्ति की, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। इसलिए ये तो हो गया है। उक्तम एवाध्यात्मादि विभागम प्रपंचन यदुताहम त्वया पृष्टः। ये जो तुम्हारे द्वारा माने महाराज परीक्षित के द्वारा पूछा गया था, क्या पूछा गया था? वैराजात पुरुषादिदम। उस वैराज पुरुष से यह समग्र विश्व ब्रह्मांड कैसे प्रकट होता है, ये प्रश्न किया था महाराज। यदुताहम त्वया पृष्टो वैराजात पुरुषादिदम यथासीत तद उपाख्यास्ये। जिस प्रकार से वैराज पुरुष विराट परमेश्वर से, नारायण से यह समग्र विश्व ब्रह्मांड प्रकट हुआ, उसकी मैं व्याख्या तुम्हारे लिए करूंगा। इति यत् प्रतिज्ञातम। यह भगवान सुखदेव जी पहले कह चुके हैं, प्रतिज्ञा कर चुके हैं। तो अब उसी प्रतिज्ञा को आगे कहने जा रहे हैं। तदुत्पत्ति प्रकार माह। उस वैराज पुरुष से विश्व कैसे प्रकट हुआ, उसकी उत्पत्ति का प्रकार बताने जा रहे हैं। पुरुषः इत्यादिना। पुरुषः वही वैराज पुरुष। अंडम विनिर्भिद्य। 1000 वर्ष तक वह जल में पड़ा रहा, पीछे कह चुके हैं। तो उस अंड को भेदन करके यदा असौषा विनिर्गतः, जब वह वैराज पुरुष प्रकट हुआ अंड को फोड़कर, तो प्रकट होकर के आत्मनो अयन मन विच्छन। अब हम कहाँ रहें? अयन माने स्थान, कौन स्थान में हमको रहना चाहिए, इसकी इच्छा जब हुई तो उसने क्या किया? अपोसाक्षित शुचि शुचि ही। वह चूंकि वैराज पुरुष स्वयं परम पवित्र है, तो इसलिए उसने अपने निवास के लिए पवित्र जल उत्पन्न किया। शुचि अपह, द्वितीय बहुवचनांत है। स्वयं तो शुचि माने पवित्र है ही, अपने द्वारा उसने पवित्र जल को उत्पन्न किया। तो उसी पट्टिकाकार कहते हैं पुरुषो वैराजो अंडम विनिर्भिद्य पृथक कृत्य विनिर्गतः। वैराज पुरुष अंड का भेदन करके
तोड़ करके पृथक करके उससे बाहर निकला, पृथक स्थित हो गया, पृथक स्थित इत्यर्थ। और अब हम कहाँ रहें? आयनम स्थानम अन्वीक्षण विमर्शन, विचार करने लगा वह वैराज पुरुष। तो विचार करके उसने सोचा कि हम जल में निवास करेंगे, तो उसने स्वयं ही पवित्र जल उत्पन्न किया। यथा शुचि स्वयं, क्योंकि स्वयं वह पवित्र है, इसलिए अपने ही द्वारा उसने पवित्र जल उत्पन्न किया। अतः शुचि शुद्धा अपह गर्भोदक संज्ञा असाक्षित ससर्ज। गर्भोदक जिसकी संज्ञा होती है, ऐसे जल को, पवित्र जल को उसने उत्पन्न कर दिया, प्रकट कर दिया। और फिर उसी में वह निवास करने लगा। ताश्वासित ससृष्टासु सहस्र परिवत्सरान, उसी अपने ही उत्पन्न किए हुए जलों में स्वसृष्टासु तासु अवात्सित, अपने द्वारा सृष्ट रचे गए उन जलों में वह निवास करने लगा। और कितने दिनों तक? सहस्र परिवत्सरान, 1000 वर्षों तक। इसीलिए उस वैराज पुरुष का नारायण नाम पड़ गया। तेन नारायणो नाम यदापह पुरुषोद्भवाः। इसीलिए उसका नारायण नाम पड़ा। नारायण नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जिस जल में उस वैराज पुरुष ने अपना निवास बनाया, वह जल उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ था। यदापह पुरुषोद्भवाः, तो अपने से उत्पन्न किए हुए जल में वह रहा, है ना। तो नर से उत्पन्न हो गया नार, नार माने जल, और नार माने जल ही जिनका निवास स्थान है, ऐन है। ऐसे भगवान वैराज पुरुष का नाम नारायण हुआ। नारायण नाम इसलिए। टीका। अब सुभाषम नारायण नाम निरुक्त्या स्पष्टयत्, वैराज पुरुष का नारायण नाम बताते हुए जल में निवास बता रहे। तेन अपसुभाषेन, उस वैराज पुरुष के द्वारा जल में निवास करने से ही उसका नाम नारायण पड़ गया। नारायण नाम क्यों पड़ गया? यद्यस्मात् पुरुषो नरः, कारण बता रहे हैं कि पुरुष तो नर है। तस्माद् उद्भवः यासाम, उन्हीं पुरुष, नर पुरुष से उद्भव हुआ है जिन जल का। इसलिए ता नाराः, तो पुरुष से उत्पन्न होने के कारण उस जल को नार कहा गया। तो नार माने वैराज पुरुष से उत्पन्न जो जल है वही नार है, और वह नार ही उनका निवास स्थान होने से भगवान का नाम नारायण पड़ गया। ता नारा आपः आयनम अस्य, वे जल जिनके आयन बन गए, इसलिए उन भगवान का नाम नारायण हुआ। नारायण इत्यर्थः। यही बात जो है अन्यत्र भी कही गई है, दशम स्कंद में भी कही गई है। तदुक्तम आपो नारा इति प्रोक्ताः, आपो वै नरसूनवः। असल में आप माने जल नर के सूनु हैं, संतान हैं, नर से पैदा हुए हैं ना। तो इसलिए नर से पैदा होने के कारण, नर के सूनु होने के कारण जल को नार कहा गया। और वही परम पुरुष का आयन है। आयनम तस्य ताः पूर्वम,
पहले वह ही उनका आयन बना, निवास स्थान बना। तेन नारायण स्मृत इति, इसीलिए उन भगवान का नाम नारायण हुआ। अब उन नारायण भगवान जो वैराज पुरुष हैं, जल में जिन्होंने अपने से उत्पन्न करके निवास बनाया, उनकी महिमा बता रहे। क्या महिमा है? द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यद अनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। द्रव्य है ना, उपादान कारण। कर्म माने निमित्त कारण। काल माने गुणों में क्षोभ पैदा करने वाला तत्व। स्वभाव माने परिणाम। जीव, ये जो पांच हैं, उन्हीं नारायण भगवान के अनुग्रह से ही इनका अस्तित्व रहता है। यद अनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया, और जिनकी उपेक्षा से ये कोई हो ही नहीं सकते। ठीक है। तस्य प्रभाव माह, नारायण भगवान का प्रभाव क्या है कि ये जो नारायण भगवान जल में निवास करने वाले हैं, इन्हीं की महिमा से उपादान सामग्री, निमित्त सामग्री, काल है ना, द्रव्यम उपादानम कर्मादीन निमित्तानि, कर्म निमित्त होते हैं। जीव भोक्ता, और यस्यानुग्रहात् सन्ति, जिन नारायण भगवान के अनुग्रह से ये अस्तित्व में आते हैं, माने कार्यक्षमा भवन्ति इत्यर्थः। न सन्ति यदुपेक्षया, और जिनकी उपेक्षा से ये होते ही नहीं हैं। ऐसे नारायण भगवान का महान प्रभाव है। एको नानात्मन्विच्छन् योग तल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो माया व्यसृजत् त्रिधा। आप आगे देखिए, उत्तर देने जा रहे हैं। महाराज ने जो प्रश्न किया था कि वैराज परमेश्वर से यह विश्व ब्रह्मांड समष्टि कैसे प्रकट होता है। ये सब भगवान की लीला ही है, किंतु वह लीला कैसे 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 संचालित होती है, यह प्रश्न था। तो कहते हैं कि देखो, उन नारायण भगवान के मन में आया कि हम बहुत हो जाएं। एको नानात्मन्विच्छन्, एको हम बहुश्याम प्रजाएव। इस संकल्प से, इच्छा से योग तल्पात् समुत्थितः, योग तल्प से, योग एव, योग माने स्वरूप में स्थिति, योगश्चित्त प्रति निरोधा है ना, माने स्वरूप में स्थिति, वही तल्प है। उसी योग में ही भगवान नारायण जो हैं, योग निद्रा में सोना जिसको कहते हैं ना, स्वरूप में स्थिति। तो उस योग निद्रा से उठ करके, समुत्थित होकर के, जागृत होकर के उनके मन में आया कि मैं नाना रूप में हो जाऊं। एको नानात्मन्विच्छन्, जब ऐसी इच्छा हुई भगवान नारायण में, तो वीर्यम हिरण्मयम देवो माया व्यसृजत् त्रिधा, तब उन देव नारायण देव भगवान ने अपनी ही माया शक्ति के द्वारा हिरण्मय वीर्य को, बल को 3 विभागों में बांट दिया। ठीक है। योग एव तल्पम, है ना, शैया, योग ही तल्प है, शैया। तस्मात्, उसे जग करके। वीर्यम गर्भ रूपम देहम, गर्भ के रूप में ही तो देह प्रकट होता है पहले। हिरण्मय म्यू, है ना, स्वर्णमय की तरह से तेजोमय।
क्योंकि प्रकाश बहुल होता है। उस वीर्य को 3 रूपों में विभक्त किया। कौन कौन? अधिदेवम अथाध्यात्मम अधिभूतमिति प्रभु, अथैकम पौरुषम वीर्यम त्रिधा भिद्यत तत्क्षणम्। अधिदेव 1, अध्यात्म 2, अधिभूत 3। उन प्रभु नारायण भगवान ने एक ही पौरुष वीर्य को, तेजोमय वीर्य को 3 रूपों में विभक्त कर दिया। त्रिधा भिद्यत तत्क्षण। कैसे कैसे विभाग किए ये आगे बताएंगे। अभी तो उपक्रम है तस्यैव प्रपंच अथेत्यादिना। अब आगे अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत के रूप में एक ही पौरुष वीर्य का 3 रूपों में विभाग बताया जा रहा है। असल में अखंड वस्तु में ही 3 प्रकार का विभाग बन जाता है। देखिए पीछे जैसे आश्रय का लक्षण करते हुए पीछे बताया गया, एकम एक तरा भावे यदा नोपलभामहे तृतीयम तत्र यो वेद। तो उन तीनों को, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, इन तीनों का जो अखंड एक आश्रय है वही मुख्य है। उसी अखंड एक आश्रय ने माया शक्ति के प्रभाव से के द्वारा एक को ही 3 रूपों में विभक्त कर दिया। यही विभाजन जो है अन्यत्र कहा गया है भोक्ता, भोग्य और भोग क्रिया, 3 रूपों में ब्रह्म ही विलसित हो रहा है। भोक्ता भोग भोक्त रूपेण, भोग रूपेण, भोग रूपेण च स्थिति ही। उसी एक अखंड तत्व की भोक्ता माने जीव और भोग्य माने अधिभूत पदार्थ और भोग माने कर्ण, इंद्रियां, साधन। इन रूपों में वह एक अखंड अविभक्त तत्व ही विलसित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, विभक्त होकर के दिखाई दे रहा है। वही बात यहां कही जा रही है। अब आगे उसी का विस्तार बताते हैं। अंतः शरीर आकाशाद पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सहो बलम यज्ञे ततः प्राणो महानसु। सबसे पहले उन भगवान पुरुष के अंतः शरीर में जो आकाश है, शून्यता, आकाश माने शून्यता, तो जब वे पुरुष परमेश्वर परमात्मा विशेष चेष्टा करने लगे, हिलने डुलने लगे, तो उनके भीतर शरीर में जो आकाश है उसी में ओज, सह और बल, इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल, 3 प्रकार का बल उत्पन्न हो गया। कहां से उत्पन्न हो गया? नारायण भगवान के, वैराज पुरुष भगवान के शरीर के भीतर जो आकाश था उससे प्रकट हो गया। और ततः प्राणो महानसु, और प्राण माने महान असु, महाप्राण। महाप्राण का मतलब इसलिए कहा जा रहा है कि यही नारायण भगवान के द्वारा प्रकट जो प्राण है, यही प्राण हम सब जीव में बटा हुआ है। ये समष्टि है और बाकी सब जीव व्यष्टि है, एक एक करके, है ना। तो समष्टि जो प्राण है नारायण भगवान के भीतर जो प्रकट हुआ रहा है, उसी में सारे अनंत प्राणियों के प्राण जो हैं जुड़े हुए हैं, अलग उनका अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही ओज, सह, बल भी जो उनके भीतर है, उसी से हम सब लोगों के भीतर जो उत्साह, इंद्रिय बल वगैरह है, यह सब उसी से मिला हुआ है। स्रोत वही है,
हमारा अपना कुछ नहीं है। ठीक है, 14 है ना। अंतः शरीर या आकाश, शरीर के भीतर जो आकाश है, तस्मात् क्रिया शक्त्या तत्र विविधम चेष्टमानस्य, तो उससे क्रिया शक्ति के द्वारा विविध प्रकार की चेष्टा जब भगवान नारायण के भीतर हुई, तो उससे ओज माने इंद्रिय शक्ति प्रकट हो गई, सह माने मन शक्ति प्रकट हो गई, और बल माने देह शक्ति प्रकट हो गई। और फिर इंद्रिय मन देह शक्ति के बाद ततः शक्त्यात्मकात् सूक्ष्मात् रूपात् प्राणः सूत्राख्यः, तब शक्त्यात्मक रूप से प्राण सूत्र नाम वाला, उसको सूत्र भी कहते हैं, वह प्रकट हुआ। सूत्र इसलिए कहते हैं कि वह सूक्ष्म होकर के व्याप्त रहता है। जैसे सूत्र सभी मणियों में पिरोया रहता है, माला में पिरोया रहता है, मणियां बंधी रहती हैं सूत्र में। और महान माने मुख्य, वह महान प्राण कौन है? मुख्य प्राण। मुख्य प्राण जो हम सांस लेते हैं, समष्टि भगवान का, वही भगवान समष्टि भगवान का जो मुख्य प्राण है, उसी प्राण, वही प्राण हम लोगों में बटा हुआ है व्यष्टि में। हमारा स्वतंत्र अलग कुछ नहीं है। महान असु, महान मुख्य है, असुख प्राण सर्वेशाम। देखिए, सर्वेशाम माने समस्त जीवों का, समस्त जीवों का प्राण, इंद्रिय बल, मन बल, शरीर बल, सब वहीं से समष्टि प्राण से, समष्टि इंद्रिय मनोबल से प्राप्त होता है। पुनः कहते हैं अनुप्राण, कहते हैं कि उस प्राण शक्ति में महत्व क्या है, महान प्राण मुख्य क्यों कहा, तो उसको आगे कहते हैं अनुप्राणंति यम प्राणा प्राणंतम सर्व जंतुषु। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सभी जीवों में, देवता दानव मानव पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब में, सभी जीवों में प्राण की शक्ति जब संचालित होती है, तब प्राण मन इंद्रियां काम करती हैं। अगर प्राण शक्ति न रहे तो कोई इंद्रिय कुछ भी नहीं कर सकती। सब प्राणियों के भीतर यही हालत है। अपानंतम अपानंती नरदेव मिवानुगाह, और उसी प्राण का दूसरा अंश है अपान। तो अपान वायु के सक्रिय होने से सभी जीवों का अपान वायु संक्रमण माने सक्रिय होता है। जैसे नरदेव युवानुगाह, नरदेव माने कोई राजा, राजा का आज्ञा पालन करने वाले उनके अनुयायी मंत्री सेवक नौकर चाकर जैसे होते हैं, वैसे ही मुख्य प्राण तो राजा स्थानीय है, और बाकी सारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण, भीतरी करण, ये सब अनुयायी नौकर चाकरों की तरह से अनुसरण करने वाले हैं। ठीक है, महत्वम दर्शयति प्राणा इंद्रियाणि, इंद्रियां यम प्राणंतम चेष्टाम कुर्वंतम अनु, जिस प्राण के चेष्टा करते रहने के पीछे स्वयं जो है चेष्टा करते हैं। क्योंकि प्राण में अगर चेष्टा न हो तो कोई इंद्रिय में कोई चेष्टा नहीं हो सकती। प्राण से ही इंद्रियों में है ना कार्य करने की शक्ति आया करती है। अपानंतम चेष्टाम त्यजंतम, अपान का मतलब प्राण को छोड़ना, चेष्टा को छोड़ना। अनु अपानंत चेष्टाम त्यजंती, प्राण ने जहां अपनी चेष्टा बंद की तो सब जीवों की चेष्टा बंद हो गई। राजानम अनुभृत्या ही, वो जैसे राजा के पीछे पीछे भृत्य लोग चलते हैं। राजा जब विश्राम करने लगते हैं तो भृत्य भी बैठ जाते हैं। पुनः कहते प्राणेन क्षिपता क्षुत्र दंतरा जायते प्रभो,
पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखम निर्भिद्यत। जब नारायण भगवान के अंतः शरीर में प्राण जो है धक्का देने लगा तो क्या हुआ, भूख प्यास जग गई, भूख लग गई, प्यास लग गई। क्योंकि क्रिया करने पर, श्रम करने पर भूख प्यास लगती है, और श्रम होता है, व्यापार होता है प्राण के अधीन। तो प्राण जब सक्रिय हुआ तो भूख प्यास लग गई, थकावट आ गई। पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखम निर्भिद्यत। तो उस पुरुष को इच्छा हुई कि हम पानी पिएं। जक्षतश्च माने हम भोजन करें, तो पानी और भोजन तो मुख चाहिए कि नहीं, तो उनका मुख प्रकट हो गया। माने उस क्रिया की इच्छा होते ही मुख प्रकट हो गया, खाने पीने की इच्छा होते ही। ठीक है। क्षिप्ता चालयता निमित्तेन क्षुत्रादिकम। प्राणों के संचालन करने से इंद्रियों में संचालन हुआ, देह में संचालन हुआ, उससे श्रम हुआ, उससे भूख प्यास लग गई। प्रभोरिति विराट जीवा भेदेन उपासनार्थ मुक्तम। यहाँ पर प्रभो शब्द जो कहा गया है तो विराट परमेश्वर, जीव, इन दोनों में अभेद दृष्टि से उपासना के लिए कहा गया है। ये व्याख्या इसलिए कर रहे हैं कि भूख प्यास तो परमेश्वर को थोड़ा लगती है, तो लगती जीव को है, किंतु जीव की भूख प्यास का निमित्त जो है परमेश्वर बन गया। उपासना के लिए यह अभेद वर्णन किया गया है। आजायते त्यस्य, आजायते स्म माने प्रकट हो गया, मुख प्रकट हो गया। ततो जक्षता भक्षयितुम इच्छता इत्यर्थः। जक्षता माने खाने की इच्छा करते हुए, पीने की इच्छा करते हुए मुख पैदा हो गया। प्राक प्रथमम निर्भिद्यत विभक्तम अभूत। उन विराट भगवान के विग्रह से मुख पहले प्रकट हो गया। आप पुनः देखिए, मुखतस्तालु निर्भिन्नम जिह्वा तत्रोपजायते ततो नाना रसो यज्ञे जिह्वया योधिगम्यते। भगवान का जब मुख प्रकट हो गया तो मुख से तालु पैदा हो गया। तालु कहते हैं इंद्री का गोलक है, और जिह्वा इंद्री है। मुख के भीतर तालु गोलक और उससे इंद्री, जिह्वा इंद्री, जिह्वा तत्रोपजायते, दो हो गए। जो है गोलक इंद्री और ततो नाना रसो यज्ञे। अब जिह्वा को रस लेने वाले पदार्थ क्या है, खट्टा मीठा आदि नाना प्रकार के रस भी उत्पन्न हो गए। जिह्वया योधिगम्यते, क्योंकि जिह्वा के द्वारा ही वे रस समझे जाएंगे, अनुभव किए जाएंगे। ठीक है। तालु अधिष्ठानम, तालु का मतलब क्या है, अधिष्ठान वही गोलक, जिह्वा इंद्री है ना। नाना रसो विषय, अधिष्ठान इंद्रिय और विषय, तीन ये हो गए। और कहते हैं वर्णस्य देवता ज्ञातव्या। देवता का उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चौथे वरुण नाम के देवता को भी समझ लो, कि वो सभी पर्यायों में बताया गया है। चार चार का पर्याय बताया गया है, गोलक, इंद्री, देवता और विषय। तो इसमें विषय तीन तो बता दिए गए, देवता को अर्थतः लगा लो। एवं सर्वत्राधिष्ठानम इंद्रियम देवता विषयः इत्येतत् चतुष्टयम् अनुक्तम अप्यूह्यम। इसी प्रकार से आगे के पर्यायों में सर्वत्र अधिष्ठान माने गोलक, इंद्रिय दो, देवता अनुग्रह करने वाले तीन, और इंद्रिय का विषय चार,
ये चार जहां कहे नहीं गए हैं उनको समझ लेना चाहिए। जहां कह दिए गए हैं वहां तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन जहां नहीं कहे गए हैं वहां अनुक्त को भी समझ लेना चाहिए। आप देखिए, विवक्षोर मुखतो भूमनो बन्धिर्वाग व्याहृतम तयोः जले वै तस्य शुचिरम निरोधः समजायत। भूमा भगवान जब कुछ बोलने की इच्छा हुई मुख से, तो भगवान को जब बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से बन्ही देवता वाक इंद्री व्याहृत माने विषय है ना, ये पैदा हो गए। जले वै तस्य शुचिरम निरोधः समजायत। और जले वै तस्य शुचिरम निरोधः समजायत, जल में बहुत काल तक उसका निरोध हो जाया करता है। देखिए टीका में क्या कहते हैं, विवक्षोर वक्तुमिच्छो हो। उस विराट भगवान को जब बोलने की इच्छा हुई तो मुखतः उनके मुखार बिंद में अग्नि और जो है वाक इंद्री और व्याहृत माने व्याहरण करने का बोलने का विषय, ये तीन, और अधिष्ठान नहीं कहा गया उसको भी समझ लो। ये कह रहे हैं बन्हिर देवता एक, वाग इंद्रिय दो, व्याहृतम तीन, भाषण, व्याहृतम माने भाषणम, तयोरिति इंद्रिय देवता धीनत्वम कर्मणो दर्शयति। ये दोनों इंद्रिय और देवता के अधीन है, माने वाग इंद्री कर्म इंद्री है ना, तो कर्म इंद्री जो है देवता और इंद्रियों के अधीन है, व्याहरण कर्म क्रिया कला। इसलिए जले वै तस्य शुचिरम निरोधः समजायत। इसीलिए क्या होता है, जब चूंकि अग्नि देवता है, अग्नि देवता के बिना जो है व्याहरण नहीं हो सकता, वाणी बोल नहीं सकती, इसीलिए पानी के भीतर बोलो तो कुछ पता नहीं चले को क्या बोल रहा है, क्योंकि पानी जो है अग्नि को बंद कर देता है ना, अग्नि तो बंद हो जाती है। बोलने के लिए अग्नि चाहिए, अग्नि देवता है, और जल में जो है अग्नि मंद पड़ जाता है, प्ररुद्ध हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है, इसलिए वहां बोलने का व्यापार नहीं होता। पुनः नासिके निर्भिद्येताम दोधूयति नभस्वति तत्र वायुर्गंधवहो घ्राणो नसिजभक्षतः। इसके बाद नासिके निर्भिद्येताम दोधूयति नभस्वति, भगवान की जब है ना गंध ग्रहण की इच्छा हुई तो नासिका छिद्र प्रकट हो गए और वायु बहने लगा, समष्टि वायु, तत्र वायुर्गंध बहा, और वायु ही गंध को बहाने लगा। घ्राण इंद्री प्रकट हो गई, घ्राणो नसिजभक्षतः, सूंघने की इच्छा होने पर नासा छिद्र के भीतर घ्राण इंद्री प्रकट हो गई, है ना, तो चार हो गए इसमें। वही कहते हैं नभस्वति प्राण वायु दूधूयति, नभस्वान कहते हैं वायु को, प्राण वायु के है ना दूधूयमान होने पर, चलने पर, अत्यंतम प्रचलत सति, अत्यंत वायु के चलने पर, प्राण वायु के चलने पर, तत्र नासिकायाम वायुर्देवता गंधम वहतीति, तब नासिका में वायु देवता गंध को बहाते हैं, फैलाते हैं। अनेन गंधो विषयो दर्शितः, तो गंध तो हो गया विषय, घ्राण हो गई इंद्री, अजिघ्रक्षतो गंधम गृहीतुमिच्छतः, यह कब हुआ, जबकि भगवान को गंध ग्रहण करने की इच्छा हुई, तब यह हुआ। पुनः यदात्मन निरालोकम आत्मानं च दुर्भक्षतः
निर्भिन्ने यक्षणी तस्य ज्योतिष चक्षुर गुणग्रह। जब अपने भीतर उनको कुछ न दिखाई दिया, निरालोक हो गया, कोई प्रकाश ही नहीं है, क्या है क्या नहीं पता ही नहीं चल रहा, और वे अपने को देखना चाहते थे कि हम कैसे हैं, आत्मानं च दिदृक्षतः, अपने को देखना चाहते थे भगवान, किंतु अंधेरा था, अंधेरे में अपने को कैसे देखें। तब क्या हुआ, उनकी ऐसी इच्छा होते ही निर्भिन्ने यक्षणी तस्य, दो नेत्र के गोलक पैदा हो गए, और उन्हीं गोलकों में ज्योति रूप चक्षु इंद्री पैदा हो गई, जो रूप गुण को ग्रहण करने वाली है। टीका, निरालोकम प्रकाश शून्यम आसीदिति शेषः। उस समय जब देखा कि कहीं कोई प्रकाश नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो निरालोकम की व्याख्या करते हैं निर्मक्षिकम इतिवत अव्ययी भावः। निरालोकम की व्याख्या निर्मक्षिकम की तरह से करते हैं श्रीधर स्वामी। निर्मक्षिकम में अव्ययी भाव समास है, मक्षिकाणाम अभाव निर्मक्षिकम प्रयोग बनता है। उसी प्रकार से आलोका भाव निरालोकम। तदा आत्मानं देहम चकाराद अन्यच्च वस्तु दिदृक्षतः। तो अब वे अपने को और चकार से और इधर उधर क्या है यह देखना चाहते थे, लेकिन वहां प्रकाश था ही नहीं। तो प्रकाश के बिना क्या दिखाई दे, कौन देखे, और देखने की इच्छा उनकी हो रही थी। तो क्या हुआ, अक्षिणी स्थानम। अक्षिणी स्थानम माने नेत्र के दोनों गोलक। ज्योति ही आदित्यो, ज्योति माने अनुग्रह करने वाले देवता सूर्य। और चक्षु इंद्रियम, और चक्षु इंद्रिय का ग्राह्य गुण क्या है, रूप। ततो गुण से रूप से ग्रहो ग्रहणम, उसी चक्षु के द्वारा रूप का ग्रहण होने लगा। अनेन रूपम विषयो दर्शितः, इस तरह से रूप जो है विषय हो गया। चार चार का प्रकाश हो रहा है। इसके बाद पुनः देखिए, बोध्यमान शीर्ष भी आत्मनस्तज्जिघक्षतः कर्णौ च निर्भिद्येताम दिश श्रोत्रम गुणग्रह। वे ऋषि माने वेद, तो ऋषि भी माने वेदई ही। वेदों ने भगवान का यश गाना आरंभ किया। तो उन भगवान को इच्छा हुई कि हम जरा सुने, ये लोग क्या हमारी स्तुति कर रहे हैं, क्या गा रहे हैं, गलत तो नहीं गा रहे हैं। ऐसा उनके मन में इच्छा हुई। तो क्या हुआ, तुरंत जो है दोनों ओर कर्ण श्रोत्र इंद्री के गोलक प्रकट हो गए। कर्णौ च निर्भिद्येताम, और उनके देवता कौन, दिशा और श्रोत्र इंद्री और शब्द गुण का ग्रहण होने लगा। चार हो गए, है ना। श्रोत्र इंद्री के गोलक दो कर्ण और दिशा देवता, श्रोत्र इंद्री और शब्द जो ग्रहण किया जाता है शब्द गुण, ये चारों प्रकट हो गए। वही कहते हैं ऋषिभिर वेदै बोध्यमानस्यो, वेद जो भगवान का यश गान करते हैं तो उसको भगवान सुनना चाहने लगे कि सुने ये क्या कहते हैं, किंतु साधन नहीं था, कैसे सुने। इसलिए तदा आत्मना प्रबोधनम गृहीतुमिच्छतः, अपने प्रबोधन को ग्रहण करने की इच्छा से कि हमको ये क्या कहते हैं वेद। ततो गुणग्रह शब्द से ग्रहणम, इसलिए दोनों कान प्रकट हो गए, श्रोतेंद्रिय प्रकट हो गई, दिशा देवता प्रकट हो गए, शब्द का ग्रहण होने लगा। अब वेद क्या कहते हैं ये भगवान को समझ में आने लगा। आप देखिए फिर कहते हैं वस्तुनु मृदु काठिन्यम, छोटा तो नहीं, ठीक रहेगा इसके, हो गई ठीक है, ज्यादा नहीं।
अब वस्तुनो मृदु काठिन्यम लघु गुरु गुरुषु शीतताम जिघृक्षतस्त्वग्निर्भिन्ना तस्याम लोम महीरुहा तत्र चांतर बहिर्वातस्त्वचा लभ्य गुणो व्रतः। अब कहते हैं कि कोई भी वस्तु है तो वह मृदु माने कोमल है कि कठिन है, कठोर है, छोटी है कि बड़ी है, गुरु है, उष्ण है कि शीत है ना। यह जब ज्ञान करने की इच्छा हुई तो भगवान के विग्रह में त्वग इंद्री पैदा हो गई, त्वंग निर्भिन्ना, है ना। और तस्याम लोम महीरुहा, और उसमें लोम जो है महीरुह माने वृक्षों की तरह से, या उनके देवता समझ लो महीरुहा। तत्र चांतर बहिर्वात त्वचा लब्ध गुणो व्रतः, वहीं पर अंतर माने भीतर और बहिर माने बाहर, वायु का त्वचा लब्ध गुणो व्रतः, त्वचा के द्वारा जो स्पर्श गुण का ग्रहण होने लगा। टीका कहते हैं मृदुत्वम च काठिन्यम च लघुत्वम च गुरुत्वम च, चार, कोमल, कठिन, लघु, गुरु, बड़ा। वह उष्णत्वम ईषद उष्णत्वम, गर्म होना या कुछ कम गर्म होना, शीतताम च, और शीतल होना। यद्यपि, है ना, यद्यपि अत्युष्णत्वम इंद्रिय विषय, कहते हैं कि अधिक उष्ण भी इंद्रिय के द्वारा गृहीत होता है, बहुत गर्म है, छूने से पता चल जाता है। तथापि तस्य जिघृक्षा भावात् उष्णत्वमित्युक्तम, किंतु यहाँ पर यह इच्छा नहीं होती है कि बहुत गर्म को हम देखें, है ना, केवल उष्णत्व को देखने की इच्छा होती है, इसलिए केवल उष्णत्व यहाँ कहा गया है, अति उष्णत्व नहीं कहा गया, है ना। गुरुष्णेति पाठे यणादेश छांदसः, कहीं कहीं पर पाठ ऐसा है गुरु उष्ण, गुरु और उष्ण ऐसा है, तो गुरु में ऊ को इको करके यण हो जाएगा। यण होना नहीं चाहिए, वैदिक प्रयोग हो करके हो जाएगा। वस्तुनः एतान धर्मान जिह्रक्षतः, माने वस्तु के कठोर, मृदु, छोटा, बड़ा, शीतल, उष्ण, इन धर्मों को ग्रहण करने की जब इच्छा हुई तो त्वग प्रकट हो गया, त्वग निर्भिन्ना। त्वगिंद्रियाधिष्ठानम चर्म जातम इत्यर्थः। त्वग का मतलब त्वगिंद्री का अधिष्ठान चमड़ा, चर्म, ये उत्पन्न हो गया, माने चर्म गोलक है और त्वग इंद्री है। तस्याम रोमान इंद्रियम, पक्षांतर ये भी है, रोम भी इंद्री, कहीं कहीं पर किसी पुराण में रोम को भी इंद्री माना गया है, माने त्वग इंद्री जो है रोम भी इंद्री है, त्वग नहीं रोम, क्योंकि रोम तो पूरे शरीर में होते, इसलिए कहीं से भी स्पर्श करने पर रोम वहां रहता ही है, उसी से स्पर्श का बोध होता है, ये पुराणांतर का वक्तव्य है। महीरुहाश्च देवता जाता, और महीरुह वृक्ष ये देवता हैं, है ना, रोम के समान होने से। वस्तुनि हस्ते न आतोलिते लघुत्व गुरुत्वयोर ज्ञानात्, तो कहते हैं कि भाई देखो, किसी वस्तु को हाथ में रख लो तो पता चल जाएगा कि 1 किलो है कि 2 किलो है कि 20 किलो है, छोटी है कि बड़ी है, ज्ञान हो जाए कि नहीं, है ना। ज्ञानात् तयोरपि त्वगिंद्रिय विषयत्वमित पौराणिकाः, इसलिए लघु गुरु होने का भी ज्ञान त्वगिंद्री से हो जाता है, ऐसा पौराणिक कहते हैं। और या देखिए, हाथ में गादी में तो रोम होता नहीं है, तो रोम के बिना कैसे ज्ञान हो गया, इसलिए त्वगिंद्री के द्वारा ही वह ज्ञान माना जाना चाहिए।
तत्र त्वच अंतर बहिष्ठ बातो व्रत आवृत स्थित। कहते हैं कि भाई देखो, त्वचा में भीतर बाहर आवृत करके वायु रहता है, भीतर भी रहता है, बाहर तो रहता ही है। कर्ता में निष्ठा में प्रत्यय है, व्रत में व्री धातु से, व्री वर्तने से निष्ठा में कर्ता में प्रत्यय है। कथम भूतः त्वचा लब्धो गुण स्पर्शो येन, त्वचा के द्वारा जिसने स्पर्श का ग्रहण किया है, अर्थात वायु ने। अयम अर्थात खोलते हैं, त्वगिंद्रियमेव बहिः कंडूति सहितम स्पर्शम ग्रहणन लोम शब्देनोच्यते। कहते हैं कि देखो, दूसरे पुराणों में भी जो कथन किया गया है तो वहां पर भी त्वगिंद्री ही है ना, बाहर की कंडूति को खुजलाहट के सहित स्पर्श के रूप में ग्रहण करती है, और उसी को लोम शब्द से कहा गया है दूसरे पुराणों में। इसलिए लोम और त्वगिंद्री दोनों अलग अलग नहीं है, तात्पर्य कहने का ये है। क्योंकि वायु जो है त्वक के भीतर भी है, बाहर भी है, तो उससे प्रभावित होकर के वही जो है विषय को ग्रहण कर लेता है, स्पर्श को ग्रहण कर लेता है। तत्र महीरुहाणाम देवत्वम, और वहां पर महीरुह माने वृक्ष जो है देवता हो गए। अंतर बहिष्ठ स्पर्शम ग्रहणत, और भीतर बाहर स्पर्श का ग्रहण करते हुए तदेव त्वक शब्दे नोच्यते, उसी को त्वक शब्द से भी कहा जाता है। तो लोम शब्द से भी कहो तो भी वही, और त्वक शब्द से भी कहो तो भी वही, अर्थ में कोई फर्क नहीं है। तत्र वातो देवता, तो लोम को इंद्री मानो चाहे त्वक को इंद्री मानो, देवता वहां पर बात है वायु। तथा च तृतीय वक्ष्यति, यही बात तीसरे स्कंध में आगे कही जाएगी। भगवान कपिल देव जी जहां उपदेश करेंगे माता देवहूति को, त्वचमस्य विनिर्भिन्नाम विविशुर्भीष्णभूषधी, त्वचम अस्य विनिर्भिन्नाम, उन भगवान के विग्रह में है ना त्वच प्रकट हो गया, विविक्षुर्भीष्णभूषधी है ना, औषधियों के निवास को जानने की इच्छा होने पर अंशेन लोम भी कंडूम यही रसौ प्रतिपद्यते, वहीं पर यह भी कहा गया है जो एक अंश से लोम के द्वारा कंडू माने खुजली को भी समझ लेता है, खुजलाने लगता है ना। निर्भिन्नान्य से चरमाणी लोकपालो नीलो विषत, इसके बाद फिर कहा गया है वहीं आगे तीसरे स्कंद में, उसके चर्म प्रकट हो गए और लोकपाल रूप जो देवता अनिल वायु देवता उसमें प्रवेश कर गए। प्राणेनांशेन संस्पर्शम ये नासौ प्रतिपद्यते इति, प्राण के अंश से है ना व्यक्ति इस संस्पर्श का अनुभव करता है, कड़ा है कि कोमल है यह अनुभव करता है। ये नासौ प्रतिपद्यते, तो अंश रूप से प्राण का मतलब भी वहां वायु ही हुआ। तत्व चर्मानीति चर्मोपलक्षता त्वगित्यर्थ, तो वहां तीसरे स्कंद में जो चर्म कहा गया है वह चर्म तो गोलक है, चर्म से उपलक्षित त्वग इंद्री ही वहां समझना चाहिए। इसी प्रकार से है ना प्राणेन अंशेन जो कहा गया है, प्राणेन अंशेन संस्पर्शम, तो यहाँ पर प्राण वायु व्याप्तेन त्वगिंद्रियेण इत्यर्थः, प्राण से प्राण वायु लेंगे तो प्राण वायु व्याप्त त्वगिंद्री अर्थ हो जाएगा। इसलिए दोनों स्थानों पर अर्थ में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। वह गज श्रुतौ त्वेत एवांशो निर्दिष्टा, है ना, वह व्रज शाखा की श्रुति में उस अंश को एक ही कहा गया है।
त्वं निर्भिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधि वनस्पतयः। त्वं निर्भिद्यत त्वचा लोमानि, त्वं माने त्वक माने चर्म प्रकट हुआ है ना, और त्वच से फिर लोम पैदा हुए और लोमों से औषधियां वनस्पतियां प्रकट हुई। वेद का मंत्र है ये। तो इसलिए वहां पर भी है ना एक ही अंश दोनों अर्थों में लिया गया है, इसलिए कोई भेद नहीं है, तात्पर्य कहने का ये है। अब फिर कहते हैं हस्तौरुहतुस्तस्यो नाना कर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलमिंद्रस्यो आदान मुभयाश्रयम्। उन परमेश्वर को जब कुछ काम करने की इच्छा हुई कि भाई पड़े पड़े क्या करना है कुछ करें, तो उनके दो हाथ प्रकट हो गए और उन दोनों हाथों के देवता कौन, इंद्र प्रकट हो गए। और उसका विषय क्या है, लेना देना, आदान प्रदान। कोई चीज उठा लो हाथ से, है ना, आदानम उभयाश्रयम, ये प्रकट हो गए। टीका में रुरुहतुर निर्भिन्नौ, जब कुछ काम करने की इच्छा हुई तो दो हाथ प्रकट हो गए। बलम इंद्रियम, इंद्रो देवता, है ना, तदुभयाश्रय मादानम कर्म, माने हाथ तो गोलक हैं, उनमें जो उठाने का जो बल है वो इंद्री है, कर इंद्री जिसको कहते हैं, है ना, पान इंद्री, इंद्र देवता हैं। और उन दोनों के आश्रय माने इंद्र देवता और इंद्री के आश्रय में है आदान कर्म है, उठा लो हाथ में, ये कर्म होता है। इसी प्रकार से गतिम जिगीषतः पादौ रुरुहाते अधिकामिकाम पद्भ्याम यज्ञः स्वयं हव्यम कर्मभिः क्रियतेन्द्रभिः। इसके बाद उस विराट पुरुष परमात्मा को चलने की इच्छा हुई कि हम चलें, तो उनके विग्रह में दो चरण प्रकट हो गए। अभिकामिकाम, कामना के लिए कहीं आना जाना हो तो इसके होते ही दो चरण प्रकट हो गए। पद्भ्याम यज्ञ स्वयं हव्यम, और जब दोनों चरण प्रकट हो गए गोलक और इंद्री, तो उससे यज्ञ भगवान स्वयं अपने आराधना के लिए, हवन करने के लिए हव्य आदि सामग्री इकट्ठा करने लगे। स्वयं हव्यम कर्मभिः क्रियतेन्द्रभिः, मनुष्यों के द्वारा, है ना, उन्हीं पैरों के द्वारा चल करके यज्ञ की सामग्री एकत्र की जाती है। तो एक प्रकार से भगवान के संकल्प से यज्ञ के साधन के लिए सामग्री एकत्र करने के लिए चरण प्रकट हो गए। टीका अधिकामिकाम अभिष्टाम हिताम इत्यर्थः, माने जो अभीष्ट हो कि हमको स्वर्ग मिल जाए या वरुण लोक मिल जाए, जो जो अभीष्ट हो, तो उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। अब यज्ञ करने के लिए सामग्री चाहिए, सामग्री जा करके लानी पड़ेगी, तो जाने के लिए पैर चाहिए। इसलिए पदभ्याम सह यज्ञो विष्णुरेव स्वयं, और चरणों के देवता भगवान विष्णु हैं, उन्हीं को यज्ञ शब्द से कहा गया है। यज्ञो विष्णुरेव स्वयं तद अधिष्ठात्र रूपेण स्थितः, चरणों के अधिष्ठात्र देवता भगवान विष्णु हैं, उन्हीं को यज्ञ शब्द से यहाँ कहा गया है। कर्मभिरिति, है ना, गत्याख्या कर्म शक्ति इंद्रिय मुक्तम, गति नाम वाली जो कर्म क्रिया शक्ति है वही इंद्रिय है, चलना ही इंद्रिय है। हव्यम क्रियते इति गति प्राप्यम यज्ञार्थम द्रव्यम विषय हेत्युक्तम, हव्य लाया जाता है, माने चल करके चलेंगे तब हव्य प्राप्त होगा, दूध दही वगैरह लाओ, साकल्य लाओ। यज्ञ के लिए द्रव्य जो है यह चलने का विषय हो गया। निर्भिरिति व्यष्ट जीवेषु अपि इयमेव रीति रीति दर्शयन, निर्भि का मतलब मनुष्यों के द्वारा,
तो इसका मतलब यह है कि वर्णन तो विराट पुरुष का हो रहा है, निर्भी क्यों कह दिया? तो कहते हैं कि व्यष्टि जीवों में भी इसी प्रकार की स्थिति है, व्यवस्था है, अंतर नहीं है। ये में और रीति रीति दर्शन नराधिकारित्व यज्ञादि नाम दर्शयति, इसलिए यज्ञादियों के अधिकारी मनुष्य ही हैं, ये भी बात दिखाई जा रही है। इसके बाद जो है ना, निर्भिद्यते शिष्णु वै प्रजानंदामृतार्थिनः उपस्थ आसीत कामानाम प्रियम तदुभयाश्रयम। जब भगवान की इच्छा हुई कि हमको संतान हो, आनंद मिले, अमृत की प्राप्ति हो, तो कृष्ण गोलक उत्पन्न हो गया और उसमें से उपस्थ इंद्री प्रकट हो गई और कामनाओं के लिए प्रिय जो पदार्थ है, भोग क्रिया आदि है, जो उभय के आश्रित है, उपस्थ इंद्री के और देवता के आश्रित है, वह प्रकट हो गई। टीका में कहते हैं प्रजा अपत्यम आनंदो अतिरति, प्रजा संतान, आनंद, रति, प्रीति, अमृत, स्वर्ग आदि फल, ये तीन की इच्छा होने पर शेषणा माने अधिष्ठान, उपस्थ इंद्री और प्रजापति देवता उपस्थ इंद्री के हैं, वे देवता हो गए। चाशी द्वितीयम, इस तरह से तीन ये हो गए और देवता, प्रजापति और उपस्थ इंद्री के आश्रित जो कामनाओं की संबंध से तृप्ति, प्रियता है, सुख है, वह हो गया। चारों पर्याय प्रकट हो गए। इसके बाद उस श्रुक्षोर धातु मलम निर्भिद्यत वैगुदम, जब धातु का मल उनको बाहर करने की इच्छा हुई तो गुदा प्रकट हो गई। पायुष ततः पायुष ततो मित्र, और उस गुदा में ही पायु इंद्री, गुदा तो गोलक है, पायु इंद्री है, और मित्र नाम के देवता हैं पायु इंद्री के। उत्सर्ग उसका विषय है, उत्सर्ग उभयाश्रय, देवता और इंद्री के अधीन रहने वाला उत्सर्ग माने त्याग। टीका धातुमलम, धातुमल क्या है? भुक्तान्नादि नाम असारांशम त्यक्तुमिच्छो, खाया पिया जो अन्न है उसका जो असारभूत अंश है, मोटा है ना, उसको त्याग करने की इच्छा होने पर गुद पाय मृत्यु सर्गा, गुद अधिष्ठान, पायु इंद्री, मित्र देवता, उत्सर्ग उसकी क्रिया है ना, अधिष्ठान, इंद्रिय, देवता, विषया, ये चार प्रकट हो गए। पुनः देखिए आशिषो पुरः पुरिया नाभिद्वार मपानतः तत्रापानस्ततो मृत्यु पृथक्त्वम उभयाश्रयम। जब एक पुरी से दूसरी पुरी को जाने की इच्छा हुई, एक देह छोड़ करके दूसरे देह को प्राप्त करने की इच्छा हुई, है ना, पुरिया पुरः आशिषो, एक पुरी माने एक देह, उससे हम देवता का देह प्राप्त कर लें, ऋषियों का देह प्राप्त कर लें, तो प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है? नाभि द्वार मपानतः, है ना, तब नाभि द्वार प्रकट हो गया और अपानतः माने अपगच्छतः तत्रापानस्ततो मृत्यु पृथक्त्वम उभयाश्रयम। उसका देवता कौन है? मृत्यु देवता है। नाभि द्वार गोलक है, अपान जो है उसकी इंद्री है, मृत्यु उसका देवता है, और पृथक तो माने मृत्यु हो करके पृथक हो जाना, शरीर का छूट जाना उसका विषय है। पुरिया देहात पुरो देहांतरान आशिषो, एक देह को छोड़ करके दूसरे देह को जाने की इच्छा होने पर सर्वतो गंतुमिच्छो हो, यहां चले जाए वहां चले जाए, तो नाभि द्वारम निर्भिद्यत, तब नाभि द्वार प्रकट हो गया। अपानतो अपगच्छतः,
और अपान वायु के द्वारा ही नाभि द्वार से जीव की मृत्यु होती है, दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। पृथक्त्वम मरणम, पृथक हो जाना माने मरण हो जाना, एक देह छूट गया। नाभ्यादि अधिष्ठानादि, नाभि अधिष्ठान है, अपान इंद्री कह लीजिए, मृत्यु देवता है, और पृथक शरीर का छोड़ देना उसका व्यवहार विषय है। नाभ्याम ही प्राणापानयोर बंध विश्लेषे मृत्यु प्रसिद्धम, नाभि जो है ना उदर के मध्य में, वहीं पर प्राण और अपान का की संधि है। वह संधि जब तक सुरक्षित रहती है तब तक जीवन रहता है। वहां से जब दोनों प्राण अलग हुआ, अपान अलग हुआ, तो मृत्यु हो जाती है। ये प्रसिद्ध है। इस तरह से आप कहते हैं आशिष, सुनते से ना, आदिशो, अच्छा, आदिशो अन्नपानानाम आसन कुक्षंत्र नादयः नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टि पुष्टिस्तदाश्रय। जब उस विराट परमेश्वर को अन्न पान आदिकों को खाने की इच्छा हुई तो उसके उदर में कुक्षी कोख बन गई, आंतें पैदा हो गई, नाड़ियां पैदा हो गई, तीन। इनके देवता कौन है? नदियां, समुद्र, ये देवता है। तयोस तुष्टि पुष्टि तदाश्रय, है ना। और ये जो देवता नदियां और समुद्र हैं, आंतें और नाड़ियों के, तो इनके संबंध से तुष्टि, भाई बड़ा अच्छा भोजन मिला, पुष्टि शक्ति भी मिल गई, इन्हीं के आश्रय से सिद्ध होते हैं। टीका, अन्न पाना नाम आदित्सोह, अन्न पान आदि जब खाने की इच्छा हुई, संग्रह छोह, तो कुक्षी, कुक्षिश चांत्रान च नाड्याश्चासन, कुक्षी, आंतें और नाड़ियां ये उदर के भीतर पैदा हो गए। तत्र कुक्षी अधिष्ठानम, कुक्षी तो कोख है, अधिष्ठान है। और अंतराणी, अन्न संग्रह, अन्न का संग्रह कराने वाली आंतें हैं, कर्ण, कर्ण इंद्रिय रूप है, इंद्रिय स्थानीयम। और नाड्यस्तु पानम ग्रहे, और नाडियां जो हैं पान करने में, ग्रहण करने वाली, खींचने वाली हैं। तयोर नाड्यंत्रयोर वर्गयो हो क्रमेण नद्य समुद्रास्य देवते, उन दोनों में नाडी और आंतों के देवता, नाडी के देवता तो नदियां और आंतों के देवता समुद्र, है ना। तुष्टि उदर भरणम, तुष्टि माने बस बस पेट भर गया, पुष्टि माने रस का परिणाम होकर के स्थौल्य, माने शक्ति प्राप्त होना। तदाश्रय तदुभय निमित्ते, देवता और आंतों के निमित्त से हैं। तत्र अन्न संग्रह छोह कुक्षी, कुक्षयंत्र, और समुद्र तुष्टय चतुष्टयम, अन्न का संग्रह की इच्छा करने पर कुक्षी, आंतें और समुद्र और तुष्टि, ये चार, माने गोलक, इंद्री, विषय और देवता। पेय संग्रह छोह, पेय की इच्छा हुई, है ना, रस पिए, जल पिए, दूध पिए, तो कुक्षी एक, नाडी दो, और नदी पुष्टय इत विवेक, कुक्षी हो गई गोलक, नाडी हो गई इंद्री, नदी हो गया देवता, पुष्टि हो गया व्यापार विषय। ऐसा विवेक कर लेना चाहिए। निदिध्यासोरात्मायाम हृदय निर्भिद्यत ततो मनस्ततश्चंद्र संकल्प काम एव च। फिर उस परमेश्वर को ध्यान किया कि मैं अपनी माया के विलास को देखूं, अनुभव करूं, तो इसके लिए क्या हुआ? मन चाहिए। तो हृदय पहले गोलक पैदा हो गया, गोलक के बाद मन, मन के बाद मन का देवता चंद्रमा,
और संकल्प और कामना ये विषय पैदा हो गए। ठीक है, निधिध्यास हो, निगराम चिंतितुम इच्छो हो, बहुत गहराई से चिंतन करने की इच्छा जब हुई है ना, तो कामो अभिलाषा, कामना अभिलाषा जगी। हृदय मनस्य है ना, चंद्र संकल्पा अधिष्ठानादय, तो हृदय हो गया गोलक, मन हो गई इंद्री, और चंद्रमा हो गए देवता, संकल्प हो गए विषय, ये अधिष्ठान आदि हैं। त्वक कर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्ति धातव, भूम्यप तेजो मया सत्व प्राणो व्योमाम वायु भी। अब भगवान के उस विग्रह में, विराट विग्रह में 7 धातुएं, त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा, अस्थि, 7 धातुएं हो गई ना। ये 7 धातुएं भूमि से, अप माने जल से और तेज से, भूमि जल तेजमय हैं ये 7 धातुएं। सप्त प्राणो व्योमाम वायु भी, और प्राण जो हैं, 5 प्राण होते हैं ना, प्राण पान दान उदान समान, ये व्योम माने आकाश, अम्बु माने पानी, वायु माने हवा, इन 3 के द्वारा प्राण प्रकट हुए। वही कहते हैं तदेवं अधिदैवादि भेदम विभज्य, अब तक अधिदैव अध्यात्म अधिभूत यह भेद का विभाजन हो गया। अब तदंश भूतानाम धात्वादि नाम, इन्हीं के अंश से जो 7 धातुएं प्रकट होती हैं उनका स्वरूप कहते हैं त्वगिति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से। त्वक माने स्थूल त्वचा, चर्म तदुपर स्थितम सूक्ष्मम, ऊपर पहले छील लो थोड़ा तो भीतर जो है वो चर्म है, ऊपर तो त्वक है। ये 7 हो गए। त्वगादयो आस्थ्यंता, हड्डी तक सब 7 गिना दिए गए। द्वंद्वैकवद भावे निर्दिष्टा, द्वंद्व समास करके एक वद भाव समाहारक द्वंद्व कर दिया गया है। एक राशि है ना। सत्य ये धातवस्ते भूम्यक तेजोमया, ये जो 7 धातुएं हैं ये पृथ्वी जल और तेजोमय हैं, है ना। तो कहते 3 क्यों कहते हो, 5 भौतिक क्यों नहीं कहते हो? कहते हैं तेषाम च 5 भौतिकत्वेपि, हैं तो 5 भौतिक ही, किंतु वायुवाकाशयो आहारादि रूपेण संवर्धकत्वाभावात्, किंतु 2 भूत जो वायु और आकाश हैं ये आहार के रूप में संवर्धना करने वाले नहीं हैं। आकाश थोड़े कोई खाता है, अन्न खाता है ना, वायु थोड़े कोई खाता है, तो उस तरह इसलिए उनको छोड़ करके कहा गया है। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणा मनः सर्व विकारात्मा बुद्धिर विज्ञान रूपिणी। आप कहते हैं इंद्रियां जो हैं गुणात्मकानि, माने गुणों में ही वे डूबी रहती हैं। गुण कौन है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और भूतादि प्रभवा गुणा, और गुण जो हैं भूतादि कौन है? अहंकार, 5 भूतों का आदि है, अहंकार से गुण प्रकट होते हैं 5 तन्मात्राएं। मन सर्व विकारात्मा बुद्धि विज्ञान रूपिणी, अब मन जो है सभी विकारों का आत्मा है, खजाना है। और बुद्धि विज्ञान रूपिणी, बुद्धि जो है विज्ञान रूप है, बुद्धि केवल जानकारी रखती है। देखिए सबका परिचय दे रहे हैं। टीका आप कहते त्वग स्थूलम, कौन सा है ये? 32वां। अच्छा, गुणात्मकानि गुणेषु शब्दादि स्वात्मा ये शाम, गुण जो शब्दादि शब्द स्पर्श रूप सुगंध हैं इन्हीं में इंद्रियां डूबी रहती हैं। विषयाभिमुखस्थ स्वभावा नित्यर्थ, मतलब क्या हुआ? सारी इंद्रियां विषयों की ओर ही बहती रहती हैं। और गुण कौन है? शब्दादि,
शब्द स्पर्श रूप रसगंध, पांचों इंद्रियां अपने अपने गुणों की ओर बहती रहती हैं। भूतादि है अहंकार, भूतादि कौन है? अहंकार, उससे ये गुण प्रकट होते हैं। ततः प्रकर्षेण भवन्ति तथा अहंकार कल्पित शोभन स्वभावा न तो वस्तुतस्तथेत्यर्थः। अहंकार के द्वारा कल्पित ये शोभन स्वभाव वाले गुण होते हैं, न तो वस्तुतस्तथा इत्यर्थः। मैंने देखिए इनका गुण नाम किया गया तो गुण का मतलब होता है अच्छा ही होना, लेकिन ये वास्तविक स्थिति नहीं है। अहंकार ने उनको शोभन स्वभाव के रूप में कल्पित कर लिया है, वे कोई गुण ही हैं ऐसा है नहीं। अत्र हेतु यतो मन एवं सर्व विकाराणाम आत्मा स्वरूपम, हेतु बता रहे हैं क्योंकि मन ही सब प्रकार के विकारों की आत्मा है, स्वरूप है। काम से सेव विषयेषु संकल्प विकल्प मात्रम करोति न तु हेयोपादेय विवेकम। मन जो है क्या करता है? कोई तामस पदार्थ हो तो भी उसका संकल्प विकल्प करता है ना? ये ऐसी वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, किंतु यह ग्राह्य है, यह त्याज्य है, यह विवेक उसको नहीं है। यह विवेक बुद्धि को है। बुद्धिस्तु तथा भूतार्थ विज्ञान रूपिणी, बुद्धि जो है उस प्रकार के अर्थ का विज्ञान रखने वाली है। न तो परमार्थ ग्राहिणी वैराग्यार्थ मुक्तम, किंतु परमार्थ को ग्रहण करने वाली बुद्धि भी नहीं है। क्यों? गुणों का कार्य है ना, अहंकार का कार्य है, गुणों का कार्य है, प्राकृतिक है। इसलिए केवल संसार की दशा में यह विषय ऐसा है, यह निर्णय कर देती है। परमार्थ का ग्रहण कराने वाली वह भी नहीं है। यह क्यों कहा गया? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भाई देखो, ज्यादा भरोसा मन बुद्धि पर किसी पर न करो। कोई तुम्हारी बुद्धि अच्छा समझती हो तो इसलिए वो अच्छा ही है, ये मतलब नहीं है। कोई भरोसा नहीं। शास्त्र जिसको कहता हो उसको अच्छा मानना, बुद्धि के कहने पर न रहना, वैराग्य के लिए। अनेनैव बुद्धि मनसो स्वरूपम चोक्तम, इसी के द्वारा बुद्धि और मन का स्वरूप भी कह दिया गया। आप देखो टाइम तो हो रहा है, आज पूरा तो कल होगा और इसकी विशेष बात कल चर्चा करेंगे। देखिए कितना उच्च कोटि का वर्णन ये वैदिक दर्शन है ना। वेद भगवान के द्वारा संसार किस प्रकार से प्रकट होता है इसका विज्ञान बताया गया है। ये कल्पनावादी जो नाना प्रकार की फितूर की कल्पनाएं करते हैं वो तो सब बकवास है। ये दर्शन है, और यह दर्शन अगर वास्तव में आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन बदल जाए। किंतु पहले यह समझ में आवे, समझ में आकर के उस पर आस्था और विश्वास हो, आत्मसात हो, तो वास्तव में जीवन जो है स्वर्णिम बन जाए। अब कल इसकी समीक्षा करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।